1। ताजमहल के बारे में तो हमेशा से कहा जाता है कि एक बादशाह के प्रेम की निशानी है जो उसने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन दिल्ली में बनी हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं के मकबरे की बात कोई नहीं करता। ये उनकी पहली पत्नी महारानी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। फैक्ट नंबर, एक स्वीडिश इंजीनियर ने जबकि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसने गलती से डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। ऐसा करने वाले इंजीनियर का नाम था एल्ब्रेट नोबल और वो नाइट्रोग्लिसरीन पर एक प्रैक्टिकल कर रहा था। वो उसे स्टोर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्टोर करते समय कुछ कंपाउंड बाहर रह गया और इंजीनियर ने यह पता किया कि यह भी सिग्नल भेज रहे हैं। उसके बाद उन्हें स्टेबलाइज करके डायनामाइट बनाया गया। है ना वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप डोरेमोन के सच्चे वाले फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि डोरेमोन का असली रंग नीला नहीं बल्कि पीला था। लेकिन कहानी के अनुसार जब एक रोबोट माउस उसके कान को काट देता है तो वो दुखी होकर कोई सॉल्यूशन पी लेता है और उसका रंग नीला हो जाता है। आपने देखा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी माइकल लोटिटो को जानते हैं? ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोरंजक थे जिनका जन्म 1950 में हुआ। इनकी सबसे प्रसिद्ध ट्रिक थी कि किसी भी चीज़ को खा लेना। जी हाँ, माइकल लोटिटो धातु को भी खा सकते थे और ये ट्रिक उन्होंने एक ही बार नहीं बल्कि कई बार करके दिखाई थी। इसके कारण उनका नाम मॉनिशर मैनेजमेंट मैन गेट आउट कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा सकता है। आपको बता दूं कि उनकी मौत 2007 में हुई थी। इसके पीछे उनका कोई भी कर्तव्य नहीं था बल्कि ये एक सामान्य मौत थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भी देश का ऐसा झंडा देखा है जिसमें सिर्फ एक ही रंग हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कोई झंडा फिलहाल तो दुनिया के किसी देश का नहीं है। लेकिन लीबिया का झंडा 1977 से लेकर 2011 तक सिर्फ हरे रंग का हुआ करता था। ऐसे ही अफगानिस्तान का झंडा पहले काले रंग का था लेकिन फिर इसे बदल दिया गया। जब कोई हमसे स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल पूछता है तो हमारा उत्तर हमेशा जिनीवा या ज्यूरिच भी होता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध शहर है और यहाँ के विश्व के बड़े बड़े कार्यालय भी है। लेकिन असल में स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, जो वहाँ का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसका कारण है कि बर्न शहर का ऐतिहासिक महत्व इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा सौरमंडल मिल्क वे गैलेक्सी में आता है और एंड्रोमेडा मिल्क वे से सबसे करीब वाली गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों गैलेक्सी 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और इस तरह चलते रहने पर वो आज से करीब 4500 करोड़ साल बाद टकरा जाएंगी और इससे एक विशाल नई गैलेक्सी बन जाएगी। यानी कि एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा टकराने की वजह से। आपने भाग मिल्खा भाग फिल्म में देखा होगा कि 1960 एथेंस ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह जब 400 मीटर की रेस में दौड़ रहे होते हैं और आखिरी पल में वो पीछे मुड़कर देखते हैं और रेस में चौथे स्थान पर आते हैं। लेकिन असल में उन्होंने रेस के अंतिम पल में पीछे नहीं देखा था, बल्कि जब वो करीब 250 मीटर पर थे जब पीछे देखा था तो कई बार मूवीज़ को दिलचस्प बनाने के लिए फेरबदल कर दिया जाता था, लेकिन असल में उन्होंने पीछे नहीं देखा था। प्राचीन मिस्र की रानी क्लोपट्रा को मिस्र देश के इतिहास में बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो असल में मिस्र की थी ही नहीं, बल्कि वो मैकेडोनिया ग्रीस से ताल्लुक़ रखती थी और वो महान राजा अलेक्जेंडर के जाबाज सेनापति प्टोलेमी के परिवार से थी। वो मिस्र की मूल की नहीं थी, लेकिन उनका जन्म मिस्र में ही हुआ था और उन्होंने मिस्र पर राज भी किया था। फैक्ट नंबर, हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। दरअसल उस समय दुनिया भर के 20 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइट बल्ब का आविष्कार का दावा किया था।
कई लोगों ने अपने आविष्कार को दुनिया के सामने दिखाया था, लेकिन सभी के लाइट बल्ब में कोई ना कोई खामी थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने दूसरों के आइडिया का सहारा लेकर बस उसमें ज़रूरी सुधार किए थे, और ये उनका अपना आइडिया नहीं था। फिर दुनिया को ये लगने लगा कि लाइट का बल्ब थॉमस एडिसन ने किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, और आप बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर हम दुनिया के सभी पर्वतों की दूरी पृथ्वी के सेंटर से नापे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बल्कि एंड्स पर्वतमाला की माउंट क्लेम्बोर्जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी पृथ्वी के सेंटर से दूरी 6384 किलोमीटर है, तो माउंट एवरेस्ट की दूरी 6382 किलोमीटर है। एंडेस पर्वतमाला की माउंट हसरक्रेन भी सिर्फ माउंट चेम्बोर्जो से 10 मीटर ही छोटा है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी का आकार पूरा गोल नहीं है, बल्कि ये पोल्स की तरफ फ्लैट है। आपने क्रिकेट की पिच पर तो भाई भाई की जोड़ी देखी ही होगी, यहाँ तक कि पिता और बेटे को एक साथ बैटिंग करते भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है कि जब पिता अंपायरिंग करे और बेटा बैटिंग? सुभाष मोदी केन्या के सबसे अच्छे एम्पायर में गिने जाते हैं, और उनका बेटा हितेश मोदी केन्या की अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। अभी तक कुल 3 बार ऐसा हो चुका है कि बाप बेटे की जोड़ी एक ही मैच में देखी गई है, और ये बार सुभाष मोदी ने अपने बेटे को LPW आउट भी किया था। है ना वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, हमारे भारत ने दुनिया को बहुत सी चीज़ें दी है, और उसी में शामिल है शक्कर। जी हाँ, ये भी हमारे भारत की ही देन है। सबसे पहले शक्कर भारत के बंगाल में पहली शताब्दी के लगभग बनाई गई थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी गन्नों की खेती और शक्कर को बनाने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो हमारे भारत देश के ग्रंथ है उनमें जो भी चीज़ें बताई गई वो 100% सच्ची बातें हैं। और इसी से मिलती जुलती बात यह कि पहले के ज़माने में शक्कर की भी, गन्ने और शक्कर का भी निर्माण होता था। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देख रहे 95% लोग SEO के बारे में नहीं जानते होंगे। क्यों, सही कहा ना? या फिर 95% लोग जानते भी होंगे। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए लिखते हैं तो एक विशेष पेज सबसे पहले क्यों दिखाई देता है? या फिर कहे तो गूगल की उन वेबसाइट्स से ऐसी क्या दोस्ती है जो वो हमेशा उन्हीं पेज को सबसे आगे दिखाते हैं? दरअसल ये कोई दोस्ती का कारण नहीं है, बल्कि इसे SEO कहते हैं। जब गूगल को इंजन को एक शब्द से मिलती जुलती जानकारी सबसे ढंग से एक पेज पर मिलती है तो वो उसे सबसे पहले दिखाता है, और इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स की नंबरिंग भी करता है। तो यही SEO का कारण होता है जो बार बार हमें एक ही वेबसाइट पर लेके जाता है। चंगेज खान को कौन नहीं जानता? चंगेज खान इतिहास का एक ऐसा शासक था जिसके बारे में पूरा बुरा और अच्छा बराबर रूप से कहा जाता है। वो एक क्रूर राजा था, बात भी कही जा सकती है। वो एक क्रूर राजा था, ये भी बात कही जा सकती है। और वो एक अच्छा योद्धा था, ये कहना भी गलत नहीं होगा। फिलहाल फैक्ट तो ये है कि चाइना में आप किसी भी 10वें इंसान को उठा लो, वो चंगेज खान का वंशज निकलेगा। एक रिसर्च के अनुसार चाइना ही नहीं, मध्य एशिया में रहने वाला हर 10वां इंसान चंगेज खान का वंशज है। इतना ही नहीं, भारत में इतने सालों तक शासन करने वाले मुगल भी चंगेज खान के वंश थे। हालांकि उन्होंने अपने सरनेम मुगल अपने ननिहान यानी कि मंगोल के कारण रखा था। वो अपने साथ चंगेज खान का नाम भी नहीं जोड़ना चाहते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।